अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। दोस्तों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लिटरेरी डिवाइस के उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिटरेरी डिवाइस एनाग्राम। आज हम एनाग्राम के बारे में पढ़ेंगे। एनाग्राम के बारे में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे कि ये किन नॉवेल्स में, किन स्टोरीज़ में यूज़ किया गया है, और लास्ट में इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एक राइटर उसे किस तरह यूज़ करता है। उसके यूजेजेस देखेंगे और उसके बेनिफिट्स देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से। एनाग्राम एनाग्राम इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ड प्ले इन विच लेटर्स ऑफ अ वर्ड और फ्रेज are rearranged in such a way that a new word or phrase is formed. एनाग्राम एक फॉर्म है, एक वर्ड प्ले का एक शक्ल है, एक फॉर्म है जिसमें किसी वर्ड या फ्रेज के लेटर्स को इस तरह रीअरेंज दिया जाता है, इस तरह तरतीब दी जाती है कि एक न्यू वर्ड या फ्रेज बनाया जाए, फॉर्म किया जाए। यानी कि ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज जिनको तोड़कर, यानी कि रीअरेंज करके, तरतीब देकर एक नया वर्ड बनाया जाए, तो वो एनाग्राम कहलाता है। आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी सेज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ made by arranging the letters of another word or phrase in a different order। एक वर्ड या फ्रेज जो किसी दूसरे वर्ड या फ्रेज के लेटर्स को मुख्तलिफ डिफरेंट ऑर्डर में, एक डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करे, अरेंजिंग दे के उसको बनाए, मेड करें, तो वो एनाफोरा कहलाता है। जैसे कि है एल्विस। एल्विस से हम चेंज करके एक वर्ड लिव्स बनाते हैं। जैसे हमने बनाया कि एल्विस से चेंज करके हमने लिव्स वर्ड बनाया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ को हमने चेंज किया है, उसके वर्ड्स को रीअरेंज किया है, तो दूसरा जो वर्ड बना है वो है हिटलर वुमेन। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है स्कूल मास्टर। स्कूल मास्टर से हमने चेंज करके एक और वर्ड बनाया है द क्लासरूम। यानी इनको रीअरेंज करके, तरतीब देकर एक नया वर्ड बनाया है, तो वो एनाग्राम कहलाता है। जैसे कि एक वर्क है, एक नॉवेल है डैन ब्राउन का, द विंसी कोड। ये इसका वेल नाउन वर्क है द विंसी कोड। उसमें इसने कई जगहों पर ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं जिनको चेंज करके उनको एनाग्राम के ज़रिए रीअरेंज करके एक नया वर्ड यूज़ किया है। तो सबसे पहले, और तो आगे पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन है कि दिस वर्ड प्ले प्रेजेंट्स itself as a recreational activity in the form of word puzzles, crosswords, upwords, scrabble etc। ये वर्ड प्ले अपने आप को एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पर वर्ड पजल्स की शक्ल में पेश करता है, जैसे क्रॉसवर्ड्स हैं, अपवर्ड्स हैं, स्क्रेबल वगैरह को। आगे, टू शार्पन द डिसिफरिंग स्किल्स ऑफ किड्स एज वेल एज अडल्ट्स, ताकि ये जो, यानी कि वर्ड्स को चेंज करके इनसे किड्स को और साथ ही साथ अडल्ट्स को भी समझा कर उनको एक, यानी कि उनके जो जहन है उनको तेज़ तरीके से किया जा सके।
In literature, authors may use anagrams to hide their identity by coining pseudonyms for themselves. लिटरेचर में राइटर्स अपनी आइडेंटिटी शनाख्त हाइड करने के लिए एनाग्राम्स इस्तेमाल करता है और अपने स्यूडोनिम्स यानी कि अपने फ़र्ज़ी नाम को भी वो छुपाता है. बट स्टिल गिविंग इंटरेस्टिंग क्लूज टू कीन ऑब्जर्व्स. लेकिन फिर भी वो एक इंटरेस्टिंग क्लूज को यानी कि एक क्लूज को इंटरेस्टिंग इशारा देता है. सिमिलरली द एनाग्रामेटिक नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस इन अ लिटरेरी पीस add layers of meaning to the otherwise nonsense names and therefore further motivate and develop readers' interest. इस तरह एक लिटरेरी पीस में कैरेक्टर और प्लेसेस के जो नेम्स होते हैं, नामों को एक नॉनसेंस नाम में एनाग्रामेटिक के लेयर्स को मीनिंग ऑफ लेयर्स को शामिल करते हैं. इस वजह से रीडर्स की जो इंटरेस्टिंग को मज़ीद उसको मोटिवेट किया जाता है, डेवलप किया जाता है. इन मिस्ट्री और डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़, एक मिस्ट्री में या डिटेक्टिव नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज़ में anagrams play a vital role in proving clues to unfold a mystery. Anagrams clues को प्रूविंग करता है और अनफोल्ड करता है मिस्ट्री को. इनको अनफोल्ड करने के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है एनाग्राम्स, यानी क्लूज को और मिस्ट्री को अनफोल्ड करता है. मिस्ट्री के जो चीज़ें होती हैं उन्हें अनफोल्ड करता है और क्लूज़ को साबित करने में एक वाइटल रोल अदा करता है एनाग्राम्स. तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी. तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी. और हमारे चैनल को, लर्नर्स क्लब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. Thanks for watching. Thanks for the day.